मैं नॉनवेज ऑर्डर किया था। तो उसने कहा, सर्वर ने, जो वेटर रहता है, सर रेडी नहीं है, रेडी बनाना पड़ेगा, 20-25 मिनट लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, वेट कर लूँगा, मेरे पास टाइम। उसने क्या कहा, रेडी नहीं था। क्या रेडी नहीं था? मतलब मैंने नॉनवेज ऑर्डर किया, रेडी नहीं था, मतलब मीट रेडी नहीं था। उसका मतलब अब जाके क्या करेगा वो अंदर? He'll टेक आउट अ चिकन, उसको मारेगा, उसको मेरे लिए पका के, वो भी हर्ब्स के साथ, जो भी टेस्ट आता है वो मीट का टेस्ट नहीं होता है, वो सब शाकाहारी। मालूम है सबको कि नॉनवेज ऑर्डर करते हो तो एक जीवी का हानि होता है, लेकिन वो जानते हुए भी, जानते हैं इधर, लेकिन मेडिटेशन के बाद एक कनेक्शन सा हो जाता है कि वो अलग नहीं है, उसका पेन भी अपना पेन। तो दैट इज़ द एवोल्यूशन इन मेडिटेशन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के आत्मा की यात्रा श्रृंखला में। ये एक ऐसी यात्रा है जो आप और हम साथ में पिरामिड मास्टर्स की जो अनोखी कहानी है उनको जान पाते हैं। तो आज एक और अद्भुत दिन है जहां हम पिरामिड वैली इंटरनेशनल के स्टूडियो में ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इंटरनेशनल मास्टर के साथ हम आज रूबरू होंगे और उनका नाम है मिस्टर संपत। संपत जी बेल्जियम में रहते हुए, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, हैदराबाद से होते हुए उन्होंने पूरे विश्व में ध्यान का प्रचार और प्रसार किया है। आइए जानते हैं इस हंसमुख से चेहरे से वो हंसते खुशी ध्यान को बांटते चले हैं। आइए मिलते हैं संपत जी से। नमस्कार संपत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आई एम श्योर कि जो ये पूरा जर्नी होने वाला है सिर्फ ज्ञान नहीं सुनने को मिलेगा, आपके साथ हंसते भी रहेंगे क्योंकि आप वैसे ही हो। ऐसे ही हूँ। तो अभी जानना चाहते हैं कि आपकी जो यात्रा है, ध्यान से पहले आपकी जो मानसिक स्थिति थी, आप कैसे इंसान थे ध्यान से पहले? ध्यान से पहले टोटली अलग था मैं। मेडिटेशन आया 2000 ईयर में, तो तब तक आई थिंक आई वाज 23 ईयर्स, 25 साल से कम था मेरा उम्र। तो ज़बरदस्ती सिखाया गया ध्यान। मैं मेरे कज़न ब्रदर के साथ मैं उसके गांव गया, तो मेरे बड़े पिताजी का बेटा था, वो यूएस से आया था, तो उसका बहुत सारा सामान था, सबके लिए गिफ्ट्स लाया था, तो उसको हेल्प चाहिए था, तो मुझे जाना पड़ा। आई हैड नो चॉइस। तो मेरे बड़े पिताजी ऐसे कैरेक्टर था उनका कि उनके बात सब सुनते थे, मतलब वेरी कंट्रोलिंग पर्सन। वो हेडमास्टर थे, तो वैसे ही रहते थे सबके साथ, इवन विथ रिलेटिव्स। तो उनको ना बोलना बहुत मुश्किल था। तो जब गांव गया था, उनसे मिला था, तो बस 15-20 मिनट कुछ नॉर्मल बातें कर रहे थे। उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने पूछा, ध्यान पता है क्या? मैंने कहा हाँ सुना है, स्वामी विवेकानंदा लेसन में पढ़ा है। तो वो बोले अच्छा, कभी किया क्या? मैंने कहा किया तो नहीं, लेकिन सुना बहुत है। तो पूछे क्या होता है? मैंने कहा ध्यान मतलब तपस्या। उन्होंने कहा ध्यान अलग होता है, तपस्या अलग होता है। मैंने सुना, आई थॉट इट वाज अ कैजुअल कॉन्वर्जेशन। तो एक बुक दिए 200 पेजेस का, ध्यानम शरणम गच्छामि, तेलुगु। तो मैं सोचा वो बुक मेरे को दे रहे हैं, मैं लेकर जा सकता हूँ वापस हैदराबाद। तो उन्होंने कहा ये बुक पढ़ने के बाद ही तुम वापस जाएगा हैदराबाद। अच्छा। 200 पेजेस बुक वाज टू मच फॉर मी। इतना बड़ा बुक, तेलुगु में वो भी, मैं तब तक ज़्यादा बुक नहीं पढ़ा था, तो मेरे पास चॉइस नहीं था। तो 3-3.5 दिन लगे मेरे को वो बुक ख़त्म करने के लिए, जस्ट रीडिंग। पूरा टाइम आप वही कर रहे थे? हाँ, ओके। ऑल द टाइम। तो वो बुक ख़त्म करने के बाद पूछे कैसा लगा बुक?
मैंने कहा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है उसमें, लेकिन थोड़े अजीब चीज़ें भी हैं कि हम कुछ एस्ट्रल ट्रैवल या मीट खाने से, नॉनवेज खाने से कुछ नेगेटिव ये रिजल्ट्स, ये सब सही है क्या? आप खाते थे नॉनवेज हाँ पहले? हाँ, वी आर फ्रॉम ए नॉनवेज मीट ईटिंग फैमिली। तो तो मैं पूछा थोड़े क्वेश्चन, तो उन्होंने जवाब दिया और बाद में चलो बैठते हैं, 15-20 मिनट मेडिटेशन करके बिठाए, किया था। तो 3-4 बार आंखें खोल दिया बीच में। तो बाद में पूछते हैं कैसा था ध्यान, मैंने कहा अच्छा था। उन्होंने कहा मुझे मालूम है बीच में तुम आंखें खोल रहे थे, कोई बात नहीं, तुमने तो बुक तो पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, उसमें जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स के लिए तो ध्यान करो। तो आ गया मैं हैदराबाद, थोड़े दिन तो भूल गया ध्यान के बारे में। फिर कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम लिख रहा था, तो तब ध्यान का जो बेनिफिट है, जो स्लीप रिक्वायरमेंट कम होता है, तो टाइम को ज़्यादा यूज़ करना चाहता था, तो ध्यान को ट्राई किया था। मैं अकेले था अपने स्टडी रूम में, किया था। तो 1-2 बार ठीक था, लेकिन एक ऐसा सिटिंग था जो मेरे लिए ध्यान का एक्चुअल इंट्रोडक्शन हुआ है प्रैक्टिकली, और वो था मैं शवासन में लेट के स्टार्ट किया था ध्यान। मैं रिलैक्स करना चाहता था, तो मैं सोचा कि अगर नींद आ जाता है तो सो जाता हूँ, नहीं तो ध्यान में रहता हूँ। तो मैं बहुत अवेयर था, अवेक था, लेकिन थॉट्स स्लोली कम हो गए, और हर एक थॉट जो आ रहा था दिमाग में वो मुझे मालूम हो रहा था। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मुझे तब तक ये बात मालूम नहीं था कि हमारे थॉट्स जो है उसका हम अवेयर हो सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि थॉट्स नहीं आ रहे हैं। मैं वेट कर रहा था थॉट्स के लिए, अब क्या सोचूं, किसके बारे में सोचूं। तो और वो स्टेट में बहुत शांति थी। तो तब मेरे को एक बात समझ में आई एक्सपीरियंस के साथ कि पीस ऑफ माइंड, मतलब जब माइंड का मतलब थॉट्स है, थॉट्स जब नहीं रहते हैं उसको ही पीस बोलते हैं, पीस ऑफ माइंड। तो उसको पाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आ जाता है ध्यान में। तो पीस ऑफ माइंड एज ए टर्म मैं सुना था, लेकिन वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और पीस किसको पसंद नहीं है? आई रियली लाइक दैट स्टेट। मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई रोक दिया था और मैं नौकरी कर रहा था, तो मुझे फिर कंटिन्यू करना पड़ा। तो उसके लिए एंट्रेंस प्रिपरेशन, बहुत दिन के बाद मैं फिर किताब लेके एंट्रेंस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड ये सब पढ़ना शुरू किया। तो माइंड वाज नॉट कोऑपरेटिंग, तो उसके लिए ध्यान को ट्राई किया मैंने पहले। पीस ऑफ माइंड जो जनरली लोग बोलते रहते हैं, वो जब एक्सपीरियंस होता है तो बहुत अच्छा लगा। तब तक उसको इमेजिन करते थे। तो वो पीसफुल स्टेट वाज माय फर्स्ट रिजल्ट, मतलब पहला बेनिफिट जो है मेडिटेशन का, वो स्टेट ऑफ माइंड था। तो उसके बाद नेक्स्ट सेशंस में मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे थॉट्स, मेरे विचार जो है पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। मतलब जो हमारे पास नहीं है या जिसके बारे में वरी है, फियर है, इसके बेस पे जो थॉट्स आते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। तो वो थॉट्स हमको सैड करते हैं। वी फील नेगेटिव व्हेन वी गेट ए नेगेटिव थॉट। और पॉजिटिव थॉट्स ऑब्वियसली पॉजिटिव से हमारा कोई मतलब नहीं। माइंड तो शुरू हो जाता है विथ ऑल द नेगेटिव चीज़ों का लिस्ट बना के एक के बाद एक याद दिलाते रहते हैं। तो मेडिटेटिव स्टेट में एक माइलस्टोन जो मैं कह सकता हूँ वो था चॉइस। मुझे ये पता चला कि मेरे पास चॉइस है कि मैं ये विचार करूँ या ये, पॉजिटिव के साथ जाऊँ या नेगेटिव के साथ। तो उससे पहले मुझे पता नहीं था कि चॉइस हमारे पास रहता है। थॉट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा फीलिंग भी उसके ऊपर निर्भर है टोटली। आप एक मोर ऑब्जर्वर स्टेट से थे। वंडरफुल। बट आपका मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन वाज फर्स्ट थिंग वाज पीस ऑफ माइंड। आई लाइक्ड इट। और मैं बहुत हाइपर एक्टिव था पहले, बहुत ज़्यादा बात करता था,
मेंटल एक्टिविटी बहुत थी, तो वो कामिंग डाउन मेरे लिए अच्छा लगा। वो कंसंट्रेशन के लिए हेल्प करता है, तो बहुत कुछ अच्छा होने लगा था मेडिटेशन के। ऑटोमेटिकली एवरीथिंग अराउंड वाज वेरी पीसफुल, और वो जॉय, नेचुरल स्टेट, जो शांति के बाद जो अपने आप विदाउट एनी रीज़न जो स्माइल आता है, इनर स्माइल, वो अच्छा लगा। तो उसको खोना नहीं चाहता था। तो जब भी फ्यूचर के बारे में कुछ वरीज आते हैं या पास्ट के बारे में कुछ नॉन एक्सेप्टेड, मतलब जो भी चीज़ है जो मेरे को पास्ट में पसंद नहीं है, वैसा हो गया है लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे चीज़ याद आते हैं या फ्यूचर के बारे में कुछ वरी आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो जॉयफुल स्टेट, वो स्माइल, जो इनर स्माइल है, वो अपने आप मैं खोता हूँ। तो मैं खोना नहीं चाहता था। तो आई हैव डिसाइडेड पास्ट को, फ्यूचर को मैं अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि उनके बारे में सोच रहा हूँ तो ये जो बेटर स्टेट है अभी जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो खो रहा हूँ। मैं ये स्टेट में रहना चाहता हूँ। तो इस प्रेजेंट स्टेट मोमेंट के साथ, इस स्टेट के साथ, हाँ, आप जीना चाहते हैं। हाँ, तो मैं बंद कर दिया पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना, गोइंग विद द फ्लो। अब ये स्थिति जो है इसको रखना है, इसको खोना नहीं है बिल्कुल। तो एवरी मोमेंट आई एम चूजिंग ओनली दोज थिंग्स, वही चूज कर रहा हूँ जो मेरे को ये स्टेट में रहने देते हैं, पाथ ऑफ पीस, पाथ ऑफ जॉय। वो चॉइस हमारे पास रहता है, ये पहले मालूम नहीं था। तो ये मेडिटेशन का बहुत बड़ा गिफ्ट है। बट एज ए यंगस्टर भी ये सच्चाई जानना कि आपके पास एक चॉइस है, आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। बदल दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ? जैसे क्या आपकी फैमिली भी तब ध्यान कर रही थी? आप अकेले ध्यान कर रहे थे? हाँ, तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि हर कोई अपना एक दुनिया बना लेता है और उसमें जीते रहता है। तो क्यों ना मैं अपनी दुनिया बनाऊं जिसमें शांति है, आनंद है, लर्निंग है, मतलब सीखना, नई चीज़ सीखना है। मैं एक छोटा जस्ट गोइंग फॉर ए वॉक मैं एंजॉय करता था, एक कप चाय पीना एंजॉय करता था, क्रिकेट खेलना एंजॉय करता था, पढ़ना एंजॉय करता था। तो लोगों ने, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, मैं उनके साथ नहीं रहता था, अलग रहता था। लकीली जब ध्यान सीखा मैंने, मैं पेरेंट्स के साथ नहीं था। तो जब मेरे को 1-2 महीने के बाद लोग व्हेन दे मेट मी, तो उन्होंने कुछ चेंज देखा मुझमें। वो पूछने लगे कि ये बहुत शांत है, बहुत हैप्पी है और सेंसिबल बात कर रहा है, जो भी कर रहा है बक नहीं रहा है, कुछ हुआ है क्या? कुछ पूछा नहीं उन्होंने, लेकिन वो जानने लगे। तो मेरे अंकल्स और पूछने लगे क्या कर, कुछ नया कर रहा है क्या? तो मैं बोलने लगा उनको कि ध्यान कर रहा हूँ। तो उसके बाद शाकाहारी थे? शाकाहारी बना नहीं मैं तब तक ध्यान के साथ मैं ध्यान भी कर रहा था, बट फूड हैबिट्स वही थे, 1-2 साल तक वही थे। तो एक दिन जब ये ध्यान का ही असर है, जब मैं जाके ऐसे ही ऑर्डर किया था, मैं नॉनवेज ऑर्डर किया था, तो उसने कहा, सर्वर ने, जो वेटर रहता है, सर रेडी नहीं है, रेडी बनाना पड़ेगा, 20-25 मिनट लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, वेट कर लूँगा, मेरे पास टाइम है, जस्ट लाइक एनी अदर फूड आइटम। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं जल्दी में नहीं। लेकिन वो जब ऐसे बोल के गया है मेरे आंखों के सामने से, माई कॉन्शियसनेस वेंट अलॉन्ग विथ हिम, लाइक माई अवेयरनेस वॉज अबाउट वॉट ही स्पोक। उसने क्या कहा? रेडी नहीं था। क्या रेडी नहीं था? मतलब मैंने नॉनवेज ऑर्डर किया, रेडी नहीं था, मतलब मीट रेडी नहीं था। उसका मतलब अब जाके क्या करेगा वो अंदर? He'll टेक आउट अ चिकन, उसको मारेगा, उसको मेरे लिए पका के, वो भी हर्ब्स के साथ, जो भी टेस्ट आता है वो मीट का टेस्ट नहीं होता है, वो सब शाकाहारी चीज़ों से ही बनता है ना, इट्स ऑल वेज स्टफ, टेस्ट कम्स फ्रॉम वेजिटेरियन। तो सब बना के मेरे सामने प्लेट में लाएगा। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं सब कुछ यहीं पे टेबल के पास ही था, लेकिन मैं अंदर गया, वो जो कर रहा है वो सब
मैं देख लिया, बस दैट इंसिडेंट चेंज्ड मी। वो क्यों हुआ पता नहीं, इससे पहले नहीं हुआ था, लेकिन तब हुआ, मतलब ध्यान की वजह से माई इनर आई वॉज ओपन। तो मेडिटेशन की वजह से नेचुरली मैं शाकाहारी बना, किसी के इन्फ्लुएंस। हाँ, फोर्स कभी नहीं किया किसी ने। उससे पहले भी मैं शाकाहारी बना था, एक बार मैं ट्राई कर रहा था शाकाहार, तो घर में सब लोगों ने गाली दिया, बोल रहे थे कि तुम्हें कुछ करना है तो करो, लेकिन हमको मत बोलो उसके बारे में। मैं अपनी बहन को भी बोलना चाहता था कि तुम भी मत खाओ तो उनको पसंद नहीं आया। तो मैं थोड़े दिन के बाद अगेन फैमिली के साथ ऐसे मेरे फूड हैबिट्स चेंज हो गए थे। तो पर दिस इंसिडेंट जो मैंने बताया था, ये ध्यान की वजह से हुआ था कि मतलब मालूम है सबको कि नॉनवेज ऑर्डर करते हो तो एक जीवी का हानि होता है उधर, लेकिन वो जानते हुए भी, जानते हैं इधर, लेकिन मेडिटेशन के बाद एक कनेक्शन सा हो जाता है कि वो अलग नहीं है, उसका पेन भी अपना पेन है। तो दैट इज़ द एवोल्यूशन इन मेडिटेशन जो नेचुरली हुआ है। उसके बाद नेचुरली मैं शाकाहारी बन गया। तो दैट्स अ ग्रेट चेंज। शाकाहारी बनने के बाद थॉट प्रोसेस चेंज हो गया मेरे। माई थॉट्स आर मोर सॉफ्ट, लेस वायलेंट। मेंटली भी वायलेंस होता है, तो मोर लव बेस्ड थॉट्स दैट आई ऑब्जर्व्ड। उसके बाद शाकाहारी बनने के बाद ही ध्यान का प्रचार कर पाया मैं। बट आपके कोई फियर्स थे? फियर्स थे, फ्यूचर के बारे में फियर्स थे, करियर के बारे में फियर्स थे, रिलेशनशिप्स के बारे में फियर्स थे, लेकिन मैंने कहा था ना आपको, उसके बारे में सोचना है नहीं सोचना है, मेरे पास चॉइस था। तो मुझे एक चीज़ मेरे अपने हाथ में है कि मैं खुश रहूं, तो ऐसे विचारों को चुनो जो मेरे को खुशी से रखे, नहीं तो अवॉइड करो। जो भी हो, अवॉइड करने से क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, वो भी फ्यूचर होता है ना। बस हियर एंड नाउ बी हैप्पी। तो उसके बाद तो उसको बोलते हैं जीने की कला। वो मेडिटेशन ने नेचुरली सिखा दिया। तब मालूम हुआ कि अच्छा, मेडिटेशन की वजह से इतना इनर चेंज होता है। तो पर्सनली मैं बहुत बेनिफिट होने के बाद मैं अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस किया, उनके फैमिलीज़ को, मेरे फैमिली को, तो पूरा सर्कल में सबको मेडिटेशन इंट्रोड्यूस किया। पिरामिड्स के बारे में सुना था, हमने पिरामिड को लाया, 4 दोस्त मिल के एक रूम में उसको लटकाया। वो साइलेंट रूम था, वो हम सिर्फ ध्यान करते थे उधर। तो हमने बहुत हीलिंग एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए। तो साइनस हील हुआ किसी के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, वो सब हील हो गया। और मेडिटेशन पिरामिड के नीचे अलग स्टेट ऑफ माइंड आ रहा था बहुत कम टाइम में। तो पिरामिड को जहाँ जहाँ हमने ट्राई किया, वहाँ पे अगर कुछ थॉट पोल्यूशन है, कुछ पॉलिटिक्स है उधर, तो अनईजीनेस है, तो स्लोली वो चेंज हो रहा था। तो वैसे साइंटिफिकली हमने ऑब्जर्व किया क्या कि पिरामिड लगाने से कुछ होता है नहीं होता है, देखो पहले, बाद में बिलीव करो। तो ब्लाइंडली कुछ नहीं किया था हमने। एवरीथिंग ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ट्रायल एंड एरर, एटलीस्ट इफ नॉट वेरी साइंटिफिक, ट्रायल एंड एरर तो करते थे। तो उसके बाद मेरे साथ मेरे सब दोस्त शाकाहारी बने। तो इट्स अ बिग चेंज। या इट्स अ बिग चेंज। मे बी नॉट इवन फैमिली मेंबर्स, बट ध्यान के माध्यम से जो एक सत्य आपने पहुंचाया, उसके द्वारा आपने उनके घरों को बदल दिया। वंडरफुल। तो उसके बाद वही एक्सपेंशन हो रहा है। अभी ध्यान प्रचार करना, जहाँ है वहाँ करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ करते हैं। तो उसको ध्यान प्रचार बोलते हैं, जानबूझ के कुछ नहीं करते, हो जाता। हम जो खुशी हम पाए हैं, जो ज्ञान हमने पाया है, बस दोस्ती भी नेचुरल है, प्यार भी नेचुरल है, तो बढ़ते रहता है अपने आप। तो ऐसा नहीं
कि मैंने कुछ किया, हमने कुछ किया, वो फीलिंग कभी नहीं है। तो चल रहा है। तो उसके बाद अब फ्रेंड्स को बदल दिया, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो धीरे धीरे करके आप दूसरे सेशंस, दूसरे बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, फिर खुद ऑर्गेनाइज करना, ऐसा जर्नी तो डेफिनेटली रहता है। हुआ है बहुत, कॉलेजेस, स्कूल्स और ऐसे ही हाउस होल्ड गैदरिंग्स, अपार्टमेंट्स में लोग बुलाते थे, सुनना चाहते थे। यंगस्टर्स मेडिटेशन में आए हैं और यंगस्टर्स जब मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं तो बड़े लोग आके सुनना, ये सब उनको भी अच्छा लग रहा था, हमको भी अच्छा लग रहा था। तो वो अप्रिशिएट करते थे, इतने कम उम्र में तुम लोग इतना अच्छा ज्ञान बोल रहे हो, बांट रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो। वो इंकरेजमेंट भी बहुत था, सोसाइटी में भी, बाहर भी। तो और करते थे, जितना हो सके उतना करते थे। और ऐसे करते करते और ज़्यादा स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, अपना पर्सनल सर्कल से बाहर आके स्पिरिचुअलिटी हैज़ गिवन, मेडिटेशन सर्कल हैज़ गिवन लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स। स्पिरिचुअल फ्रेंड्स क्या होता है और आपने कैसे बिल्ड किया? मतलब हम जिस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं वैसे ही फ्रीक्वेंसी में जो ट्यून होता है अपने आप, तो वैसे लोग लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर। सीकर्स मीट सीकर्स, तो प्रैक्टिशनर्स मीट प्रैक्टिशनर्स। ऐसा जो साधना करते हैं ऐसे ही लोगों से मिलते हैं, जो सच जानना चाहते हैं, सज्जन संगत करते रहते हैं, ऐसे ही लोग मिलते रहते हैं। तो जब तुम खुद के साथ रह के अपने आप को एंजॉय कर रहे हो तो किसी जर्नी में ऐसा ही आदमी मिल जाता है तुमको। तो ये भी अपना फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी को तुम अपने आप को ट्यून कर रहे हो वैसे लोग ही मिलते हैं। तो आपको ऐसे लोग मिले क्योंकि आपने ध्यान का मार्ग चुना। तो आपका जो डे टू डे लाइफ है वो भी चल रहा था, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ था, फिर प्रोफेशनल लाइफ हुआ, तो वो साथ साथ चल रहा था। ध्यान का मार्ग भी चल रहा है और प्रचार का भी चल रहा है। इतनी सारी चीज़ें आपने मल्टीटास्किंग कैसे किया है इतना सब कुछ? वो एक्चुअली एफर्टलेस हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो एंजॉय कर रहे हो वो कर रहे हो बस। एक्चुअली ये हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, वो एनर्जी है नेचुरली। खुद अपना सांस हम नहीं करते, वी आर नॉट ब्रीथिंग, एफर्टलेस होता है। हाँ, अपना कंट्रोल में क्या है? सांस को रोक सकते हैं 5 मिनट? हम सो रहे हैं, सांस चल रही है। तो जब सांस विच इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ वो खुद अपने हाथ में नहीं है, तो बाकी सब चीज़ हम कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास चॉइस होता है, लेकिन वो एनर्जी करते रहता है। वो एनर्जी का हम डायरेक्शन देते हैं बस, तो वो डायरेक्शन अपने कंट्रोल में रहता है। तो दैट्स द ओनली चॉइस यू हैव। यू कैन क्रिएट व्हाट यू वांट, बट व्हाट इज क्रिएटिंग दैट एनर्जी इज कॉमन। सब में वही एनर्जी होता है जो सांस के जरिए ये बॉडीज के थ्रू काम करते रहता है। तो इस बॉडी के थ्रू, इस ऊर्जा के थ्रू आपने क्या क्या काम किए हैं? पहले तो फीलिंग जो है उसको फॉलो किया। मतलब एक बात जान गया कि जो भी करना है हम अपने लिए करते हैं। ध्यान का प्रचार भी, दूसरों का उद्धार कोई नहीं करता। जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो सेवा हो या ध्यान का प्रचार हो, किसी और सेवा, नौकरी भी हो, काम पैसे कमाना हो या अपनों का ख्याल रखना हो, जो भी हो हम खुद के लिए करते हैं। हर कोई खुद के लिए करता है, तो दूसरों के लिए कोई कुछ भी नहीं करता है। वो एक बस कॉन्सेप्ट है, दूसरों के लिए कुछ करना नहीं। दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम्हें तृप्ति मिल रही है, इसीलिए तुम करते हो। तो एक बात जान गए कि सेल्फिशनेस रहता है, दैट इज़ नेचुरल। तो जो खुशी दे रही है वो खुशी का पाथ फॉलो करो। और ज़्यादा खुशी पाना है तो और ज़्यादा लोगों को उनकी खुशी में ही अपनी खुशी है, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड। तो सेवा नेचुरल आउटकम हो जाता है। किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन को सेवा नेचुरल होता है। वो सेवा करें या ना करें उसका चॉइस, वो चॉइस बाद में नहीं रहता है। सेवा करेंगे तो खुशी बढ़ेगी, तो वो नेचुरल हो जाता है किसी का। तो मेडिटेशन प्रचार से शुरू हुआ, इजी था, अपने को फ़ायदा हुआ।
पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ने मेडिटेशन प्रचार इतना आसान कर दिया सब लोगों के लिए। सिर्फ 5 स्टेप बताओ, आराम से बैठो, आंखें बंद करो, सांस के साथ रहो, हाथ पैर बस लॉक एंड थॉट्स को कट करो। ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है, बता दो, बात की बात बाद में। डाउट्स आएंगे लोगों को, जो जितना जानते हो उतना तो क्लियर करो, नहीं जानते हो तो स्पीचेस वीडियोस जो भी है देते रहो। ऐसा ही चल रहा था। तो कॉर्पोरेट सर्कल है तो कॉर्पोरेट मेडिटेशन, स्टूडेंट है तो कॉलेजेस। तो मैं थोड़े दिन के बाद मैं सेवा संस्था स्टार्ट किया, 2-3 सेवा संस्था स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे लगा था कि लोग ऑलरेडी जो सेवा में हैं उनको असली सेवा के बारे में भी बताओ। हाँ, दूसरों का उद्धार करते हो, लेकिन परमानेंट एंड फॉरएवर बेनिफिट ये होता है खुद को, मतलब उनको उनका इंट्रोडक्शन करा दो, सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो सिर्फ ध्यान में होता है। बिकॉज अदरवाइज लोग बॉडी लेवल कॉन्शियसनेस में ही जीते रहते हैं। तो उसका एक लिमिट, जैसे विवेकानंद जी ने बताया था, तुम खाना दो तो नेक्स्ट डे उसको भूख लग जाता है, बाय इवनिंग ही इज अगेन डिपेंडेंट ऑन यू। बट ऐसा चीज़ दो कि उनको सब कुछ मिले, ज्ञान भी मिले, बुद्धि भी मिले, और खुद को पाने के रास्ता भी मिले। तो वही ध्यान है। तो अल्टीमेट मेडिटेशन सर्विस, गिविंग मेडिटेशन इज द अल्टीमेट हेल्प। तो इन विवेकानंद's वर्ड्स, इट्स लाइक स्पिरिचुअल बेनिफैक्टर ऑफ द मैनकाइंड। सो हेल्प पीपल स्पिरिचुअली। वो पढ़ा था, लेकिन बाद में जब खुद एक्सपीरियंस किया मेडिटेशन के साथ तो मालूम हो गया कि वी विल बेनिफिट, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दोस्तों के ऊपर ट्राई किया, फैमिली के ऊपर ट्राई किया, एवरीथिंग इज चेंजिंग टू पॉजिटिव। तो क्यों ना देते हैं, ईजी बना दिया पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ने। हमको फ्री में मिला, तो फ्री में जो मिला तो देने में क्या जाता है, और खुशी बढ़ती। तो इतने अच्छे मास्टर्स मिलते थे, इतना इंस्पायर करते थे, और जहाँ पे भी ट्रैकिंग्स में भी, प्रोग्राम्स में भी जब मिलते हैं तो इतने सारे लोग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन खुशी बांटते हैं। मेडिटेशन का प्रोग्राम होता है, फ्री में अकोमोडेशन मिलता है, फ्री में फूड मिलता है, इतनी दोस्ती मिलती है, इतने स्माइल्स ऑल अराउंड, इतना ज्ञान मिलता है, ध्यान करने का मौका मिलता है। ये तो फेस्टिवल एनवायरनमेंट हो गया। किसी भी पिरामिड प्रोग्राम मतलब एक फेस्टिवल हो जाता है। खाना पीना सब कुछ, दोस्ती ध्यान, ज्ञान, सब कुछ। लेट नाइट सबके साथ डिस्कस करना, बुक्स के बारे में डिस्कस करना, म्यूजिक, डांस, बहुत एक आनंद है। बस ध्यान प्रचार कर रहे थे, लेकिन ध्यान प्रचार करने का वजह और बिगर रीजंस आ रहे थे मेरे लाइफ में। मतलब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ बेल्जियम में, मैंने एक बार एक पुलिस वाले से मिला। एक पुलिस वाला जनरल रूटीन वेरिफिकेशन के लिए आया था। उसका कुछ डॉक्यूमेंट मेरे से पूछ के ही हैज़ टू टेक सम आंसर्स। तो वो बैठा था, मैंने जब वो काम कर रहा था अपना, तो मैंने पूछा चाय पियोगे? उसने कहा ठीक है। मैं चाय बना रहा था उसके लिए, तो मैं बहुत दाढ़ी बढ़ा था तब। तो वहाँ यूरोप में लोगों को डर रहता है, वो न्यूज़ में बहुत देखते हैं टेररिस्ट के बारे में ये सब। तो वो पूछा मेरे को, आर यू ए पाकिस्तानी? मैंने कहा नो। आर यू ए मुस्लिम करके पूछा, नो। उसका दिमाग समझ में आ रहा था मेरे को। उसने कहा फिर तो आर यू ए हिंदू करके पूछा। मैंने कहा हाँ, बट मैं हिंदुइज़्म प्रैक्टिस नहीं करता। उसने कहा तो भगवान को नहीं मानते हो? मैंने कहा भगवान को तो मानता हूँ, लेकिन किसी रिचुअल में नहीं हूँ, पूजा पाठ वो सब नहीं करता हूँ। तो उसने कहा फिर कैसे? मैंने कहा मैं ध्यान करता हूँ। उसने पूछा ध्यान मतलब क्या करते हो? मैंने कहा मैं हर दिन बैठता हूँ, अपने सांस के साथ रहता हूँ। तो सांस भगवान कैसे हो गया करके पूछा। मैंने कहा भगवान का मतलब क्या है? वो बोला ये जो पावर चला रही है ये दुनिया को। मैंने कहा वो जो पावर दुनिया को चला रही है वो सब बात की बात, वो पावर जो तुम्हारे बॉडी में है वो भी भगवान है ना? उसने कहा हाँ, वो तो सांस के ज़रिए ही है ना। जब सांस जाता है तो बॉडी तो ब्रीथ नहीं कर रहा है ना। जब तक ब्रीथ है
सांस है तब तक लाइफ है। तो उसने कहा हाँ हाँ। तो वो भगवान को मैं बाहर क्यों देखूं, उसके बारे में पढ़ूं या पूजा पाठ भजन ये सब क्यों, मैं सीधा वो भगवान के साथ रहता हूँ। शायद मैं वो भगवान में हिस्सा हूँ, ये एक दिन जान जाऊँगा, बट अब तो रहना शुरू करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो लाइफ फोर्स जो है वही गॉड है। वो थ्रू ब्रेथ मैं खुद बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं क्यों मानूं किसी को, मैं जानता हूँ। तो उसने कहा ये तो नई चीज़ होगी। मैंने कहा तुम्हारे लिए हमारे लिए हाँ नई है आजकल, एक टाइम में शायद ये सब जानते थे, सब भूल गए शायद। तो उसने कहा तो ये जो मैं सीख रहा हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, दोस्त लोग मस्जिद जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, हर कोई अलग अलग क्यों बोल रहे। मैंने कहा उसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा, बट एक बात तो जानता हूँ, तुम गोरे हो, क्रिश्चियन हो, कोई काला है, मुस्लिम है, मैं इंडियन हूँ, हिंदू हूँ, तो जो भी है सब लोग तो जब सांस छोड़ते हैं तो सबकी बॉडी तो यहीं पे है ना, यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं ना, ये अपने साथ तो नहीं आ रहा है ना। उसने कहा हाँ सही है। तो जब बॉडी में है तो बॉडी के डिफरेंसेस को देख के हम अलग है क्यों सोचते हैं। सांस के लेवल पे तो हम सब एक है। तो सांस के ज़रिए मैं ये दूरियां नहीं देखता, ये डिविजन्स नहीं देखता, ये रिलीजन्स नहीं देखता, ये नेशन, तुम्हारा नेशन अलग है, मेरा नेशन अलग है, तुम्हारा रिलीजन अलग है, ये सब सेपरेशंस नहीं देखता। मैं सांस को पकड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हम सब एक है। तो इतना इम्प्रेस हो गया, इतना कन्विंस हो गया कि उससे पहले जो उसका बॉडी लैंग्वेज था, अप्रोच था, वो सब बदल गया था। वो बहुत कनेक्ट हो गया था। और उसके बाद जितने बार भी वो मुझसे मिला, रोड पे दिखा, तो इतना दोस्ती से बात करता था, हाय सैम करके बुलाता था। और जब वो इतना फ्रीली बात करते हैं तो बाकी सब लोग सोचते थे कि अच्छा ही मस्ट बी अ वेरी फ्रेंडली मैन, हम भी दोस्ती करें। तो आई कुड सी दैट थोड़ी 15 मिनट की बातों में उसने नेशन, रेस, सब बैरियर्स ब्रेक कर दिया और कनेक्ट हो गया एक ह्यूमैनिटी के साथ, एक लव के साथ, एक फ्रेंडशिप के साथ। तो वो इंसिडेंट का असर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था। मैंने सोचा लोगों को अगर तुम बताओगे चीज़, सिंपल चीज़ें हैं, इसके लिए कॉमन सेंस काफ़ी है, तो लोग तो सुनने के लिए तैयार है। तो ये न सिर्फ अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में बांटना, बस वही लेवल तक सीमित रखना ज़रूरी नहीं। हम ओपन हो जाएंगे तो सुनने के लिए वो भी ओपन हो जाएंगे। तो मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जहाँ मैं आउट ऑफ कंट्री पीपल को ऐसे ही दोस्ती में, कैजुअली जर्नीज़ में ऐसे सिंपल चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें बताता हूँ और वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। दे आर वेरी ओपन, वर्ल्ड इज़ वेरी ओपन टू लर्न। सीखने के लिए दुनिया तैयार है। तो आई एम एन्जॉइंग दिस जर्नी। आई नो यू एंड योर फैमिली, आई नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव डन। आई एम श्योर तुम लोग और ज़्यादा एंजॉय करें, बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हो। शास्त्री जी हैज़ डन इंस्पायरिंग वर्क। मैं कभी मिला नहीं शास्त्री जी से, लेकिन बहुत पढ़ा था, सुना था उनके प्रोग्राम्स, वीडियोस देखा मैंने। तो आई एम श्योर आपको भी पता है मैं जो बात कर रहा हूँ ये कितना सच है। डेफिनेटली द जॉय ऑफ स्प्रेडिंग, जब आप खुद खुश हो और दूसरों को खुशी जो एक ध्यान से मिलता है, वो अल्टीमेट खुशी है। और उसको नेशनली बांटो, इंटरनेशनली बांटो, बंदे से कुछ लिंक नहीं है। इट्स सोल टू सोल कनेक्ट। तो उसके साथ मैं और जानना चाहती हूँ आपके बारे में। और बताइए आपके इस यात्रा में, जैसे आप हर एक जगह इंटरनेशनली जाकर आप इतने कंट्रीज़ में आपने स्प्रेड किया है ध्यान को, तो आपने क्या क्या लर्निंग्स, क्या चैलेंजेस भी फेस किए और क्या लर्निंग्स मिले उसमें? जैसे मैंने अभी ये पुलिस वाले का इंसिडेंट बताया था, मैंने एक वीडियो देखा था ज़ाइटगाइस्ट करके, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड यूट्यूब वीडियोज़ इन 2007। तो ऐसे ही मैं ब्राउज कर रहा था, मैं देखा तो वो वीडियो का असर मेरे ऊपर बहुत था। उसमें वो पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन बताता है
रिलीजन्स कैसे बने, और उसके बाद जैसे अब वर्ल्ड कैसा है, टेररिस्ट अटैक्स, ट्विन टावर कोलैप्स, ये सब उसके बारे में बात करते हैं। तो फाइनली वो वीडियो ऐसा कंक्लूड करता है कि ये जो डिफरेंस है, डिफरेंसेस अमॉन्ग पीपल, द बेसिस ऑफ द सेपरेशन इज ऑलवेज बॉडी। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से मैंने जान लिया था कि जब तक लोग अपने आप को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, ये बॉडी मैं हूँ, ये दुनिया में शांति नहीं होगी, लड़ाइयाँ होंगी, युद्ध होंगे, किसी न किसी रीज़न पे सेपरेशन देख लेंगे लोग, और अपना जो है वो सही समझते रहेंगे, दूसरों को गलत साबित करते रहेंगे, या अटैक कर देंगे उनके ऊपर किसी न किसी बहाने। तो जब तक लोग समझेंगे नहीं कि यहाँ पे ये बॉडी ये टेम्पररी है, मैं ये एक व्हीकल की तरह यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं हूँ, जब ये लोग जान जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे बिहेव नहीं करेंगे जैसे अब कर रहे हैं। सोचेंगे कि हाँ ये टेम्पररी है, हम यहाँ पे गेस्ट हैं, तो आए हैं तो सीखेंगे, एंजॉय करेंगे, प्यार देंगे, ज्ञान लेंगे, अपना काम होने के बाद ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। तो वो अटैचमेंट नहीं रहेगा बॉडी के साथ। जैसा हमारा कार 4 व्हीलर यूज़ करते हैं वैसे ही ये बॉडी को भी यूज़ करते हैं। तो ये कब मालूम होगा लोगों को? उसके लिए स्पिरिचुअलिटी उनके पास लेके जाना पड़ेगा। जब ज़्यादा लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऑन द प्लैनेट जान जाएंगे कि आई एम नॉट बॉडी, तो अर्थ इज हेवन, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। तो ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ने इतना आसान कर दिया ये बात। पहले तो ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज था, आध्यात्मिक ज्ञान, कोई ऋषि या संत आके हमको सिखाएगा। ये तो ये इतना सिंपल है कि जस्ट बताओ, लोग समझ जाएंगे। ध्यान कराओ तो जान लेंगे खुद, पढ़ेंगे, बुक्स है, रिसर्च है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। अब तो कोविड आ गया है, ब्रेथ कितना इम्पोर्टेंट है। अब से पहले ब्रेथ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना? तो लोग लॉक हो गए घरों में, सोचने लगे क्या हो रहा है, क्या है दुनिया, ऐसा क्यों है, मैं क्या हूँ, मेरा लिमिट्स क्या है, मैं क्या सोचता था और अब क्या हो रहा है। तो अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इज हैपनिंग। तो अवेयरनेस नेचुरली हो रहा है। तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना और स्पिरिचुअली इवॉल्व बहुत हो रहे हैं लोग। नेगेटिव लगता है लेकिन बहुत पॉजिटिव ऑन ए मास स्केल हो रहा है। तो ये टाइम में जूम पे या ऐसे पीएमसी के ज़रिए जो भी प्रोग्राम्स हम लोग, आप लोग, सब लोग कर रहे हैं, तो आशा करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये बॉडी कॉन्शियसनेस से हट के सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे और ऐसे नहीं बिहेव करेंगे कि पृथ्वी पे आए हैं सदा के लिए। नहीं, एवरी ट्रिप इज़ लाइक, जैसे बैटिंग के लिए जाते हैं, एक इनिंग्स होता है, खेलो जितना खेलना है और देयर विल ऑलवेज बी नेक्स्ट इनिंग्स। यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर आफ्टर एवरी इनिंग्स। वंडरफुल। और इस यात्रा में हमारे ग्रैंड मास्टर ब्रह्मर्षि पत्री जी, जो PSSM के फाउंडर हैं, उनके साथ भी आपने बहुत ट्रैकिंग्स किए हैं, बहुत यात्राएं किए हैं और उनके साथ संपर्क करते ही संपत जी आपके क्या लर्निंग्स रहे हैं, क्या सीखा है आपने उनसे? और कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट, कुछ बात जो पत्री सर, एक सीन आप हमारे साथ क्रिएट कर सकें? सर के साथ, पत्री जी के साथ, पत्री जी को मैं फर्स्ट 2004 में देखा किसी एक
एक सीनियर मास्टर के घर में एक गैदरिंग था, एक मेडिटेशन का प्रोग्राम था। तो मैं और मेरे दोस्त हम सोचा कि आज गुरुजी से मिलते हैं। तो वो खाना खा रहे थे, तो हमने भी खाना खा लिया और वेट कर रहे थे उनको मिलने के लिए। तो इतने में हमने देखा कि पत्री जी ने किसी को एक चाटा दिया, एक लेडी को, और हम जानना चाहते थे कि क्यों, क्या किया उस लड़की, दैट वुमन, व्हाट डिड शी डू करके हमने पता किया। तो मालूम हुआ कि वो खाना खा रहे थे, उन्होंने ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग राइस एंड कर्ड, दही के साथ राइस देने के लिए उनको प्लेट दिया। तो दैट लेडी बहुत ज़्यादा चावल और बहुत ज़्यादा कर्ड, ओके, बहुत ज़्यादा फूड ला के दे दी। तो उसके लिए मारा सर ने कहा कि दही के साथ लास्ट में खाते हैं, कितना खाना देना चाहिए, कितना कर्ड देना चाहिए, क्यों वेस्ट कर रही हो फूड को। तो इतनी छोटी सी बात पे किसी को मारते हैं। तो हम डर गए थे, इनके पास जाना ही नहीं है। तो 4-5 साल तक हम दूर दूर से देखते रहे उनको। हाँ। क्योंकि उनका गुस्सा कब आता है, क्या करें, हमने सोच लिया क्यों मार खाना है, हमें पता नहीं हम ऐसे मिस्टेक्स कितने करेंगे। हाँ। दूर से देखते हैं, ओके। हाँ। सुनते हैं स्पीचेस, ध्यान करते हैं, लेकिन बात नहीं करते। हाँ। तो फिर भी कभी कभी बात हो जाती थी, वो खुद बात करते थे, कभी चेस खेल लेते थे हम। तो दोस्तों के घर पे आते थे सर, तो सीनियर मास्टर के बच्चे जो रहते थे, तो उनके साथ कैजुअल टाइम, तो ऐसा बहुत सीखते थे। एक चीज़ उनसे सीखा है, वो अवेयरनेस, जो हर मोमेंट में हर शब्द जो बोलते हैं, कितना अवेयरनेस के साथ काम करते हैं। ही इज़ एम्बॉडीमेंट ऑफ अवेयरनेस एंड लव, बोथ एट ए टाइम। वो प्यार दिखाते नहीं बातों में, लेकिन बहुत प्यार से डील करते हैं। हर एक पर्सन को जो मीट करते हैं, वो बहुत टाइम देते हैं, समझते हैं क्या है, इसको क्या चाहिए, ये कहाँ पे है, कहाँ अटका है। तो I mean, I didn't see anyone better than him till date. पढ़ा है लोगों के बारे में, लेकिन देखने के लिए सिर्फ पत्री जी इज like the best person I have seen. His love, his hard work. I don't have words to speak about him. हाँ, आजकल उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, लकीली, बिकॉज पिरामिड वैली में सेम टाइम हम दोनों स्टक हो गए। तो थैंकफुली आई नो चेस, मैं चेस प्लेयर हूँ, तो वो भी चेस एंजॉय करते हैं। तो हर दिन 3-4 गेम हो जाते हैं उनके साथ, तो मौका मिल रहा है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। तो अदरवाइज़ मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, क्योंकि जो कुछ हमें चाहिए वो ऑलरेडी अपने भाषण में दे चुके हैं। ज्ञान इतना सारा है कि उसको इम्प्लीमेंट करने में, प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो एक वजह ये है, बार बार उनके पास इसलिए नहीं जाता कि उनका टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए जाकर अपना ऐसे ही उनसे रैपो बढ़ाने का कुछ नहीं। लेकिन जब ज़रूरत है, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं या कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक सीनियर के नाते उनका हेल्प बहुत, उनका डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जाके डिस्कस करते हैं, बोलते हैं ऐसे करना चाहते हैं, तो सर हमारा जो आइडिया है उसको बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसे करने से ऐसा होगा, समझाते हैं। तो उसके बाद जो काम होता है बहुत अच्छा सा होता है, उनको बोलने के बाद, जो भी हो, यहाँ हो, अब्रॉड में हो, चाहे वो नया प्रोजेक्ट क्यों ना हो या कुछ कॉन्सेप्ट। तो इन दैट वे आई डिस्टर्ब हिम। अदरवाइज सीखते रहो, प्रैक्टिकली उनको जब देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एवरीथिंग, एवरी एक्ट दैट ही डज, एवरी वर्ड दैट ही स्पीक्स is a learning moment for you.
यू नो बेटर। तो और बड़े काम एट अ बिगर लेवल जब करते हैं तो शायद उनके साथ और टाइम स्पेंड करते हैं, पर तब तक तो आई एम वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर टाइम आई गेट। वंडरफुल। तो इतने साल PSSM को बहुत करीब से देखा है आपने, इतने सारे मास्टर्स को ग्रो करते हुए देखा है, और एक एक इनिशिएटिव के साथ ये सोसाइटी सिर्फ ग्रो करी है। इतनी ग्रैंड पिरामिड वैली इंटरनेशनल में हम है, करताल पिरामिड आंध्रा में बना है, जैसे शुरुआत में करनूल पिरामिड था, ऐसे पूरे विश्व में बहुत सारे पिरामिड्स का निर्माण हुआ है। और हर एक संस्था में आप क्लोजली विद फ्रेंड्स पता ही चलता है कि क्या क्या चलता है डिफरेंट संस्थाओं में। PSSM जैसा ऑर्गेनाइजेशन दूसरे संस्थाओं या मूवमेंट से क्या आपको लगता है कि क्या खास बात है? भजन के अलावा हम भजन नहीं करते हैं, उसके अलावा हम ध्यान के साथ साथ आपको और क्या नुआंसेस समझ आते हैं? कहने के लिए कहते हैं कि एवरीबडी इज गॉड। सपोज मैं एक गुरु के नाते मैं आपको बोलूं कि आप भी भगवान हो, लेकिन जब ध्यान का बांटने का काम आता है तो आपके काबिलियत पर मेरे को शक होता है, ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसको ये जानती है नहीं जानती है, क्वालिफाइड है एलिजिबल है। करने से ही सीखते हैं। मैंने जैसे सीखा, मैं खुद जैसे सीखा हूँ वो भी सीखेंगे। जब मैं भगवान हूँ उसमें भी भगवान है, तो वही एम्पावरमेंट देना चाहिए ना। वो प्रैक्टिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतना एम्पावरमेंट ऑफ पीपल मैंने नहीं देखा है। कल तुमने ध्यान सीखा और आज अगर प्रचार करना चाहते हो तो बोलते हैं ए सीखा है तो ए सिखा दो, बी सीखा है तो बी सिखा दो। ये पहले कभी नहीं देखा मैंने भी बहुत सारे संस्थाओं के कोर्सेस अटेंड किया है, बहुत अच्छे लगे मेरे को, वो कोर्सेज भी अच्छे लगे मेरे को। आई गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑल्सो। बट ध्यान का प्रचार करने के लिए दूसरों को एम्पावर करना इतना आसान बात नहीं है। उसके लिए बहुत सारा ट्रस्ट होना चाहिए लोगों के ऊपर। पत्री सर के पास आज कोई आ जाता है और बोलता है कि मैंने ध्यान सीखा, मैं ये करना चाहता हूँ, सर इमीडिएटली बोलते हैं करो। मतलब वो दैट इज अ प्रूफ दैट यू आर ट्रीटिंग द अदर पर्सन लाइक गॉड। बोलना अलग है, वो प्रैक्टिकली दिखाना अलग है। हर किसी को फ्रीडम दे रहे हो, कोई भी जाके कहीं भी कुछ भी बता सकता है, फिर भी तुम वो फ्रीडम दे रहे हो। कंट्रोल, नो कंट्रोल, ट्रस्ट। स्पिरिचुअल वर्क, डूइंग इट स्पिरिचुअली इज अ डिफरेंट बॉल गेम। बहुत ही सुंदर ऑब्जर्वेशन है। तो एक मास्टर ही ऐसा कर सकता है कि जो तुमको बताता है कि तुम भगवान हो, और तुमको ज़रूरत पड़े तो मार कर भी बताएगा कि मास्टर करो। गॉड तो तुम हो ही, बट मास्टर, बिकम ए मास्टर। जान जाओ कि तुम अपना रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हो। तुम ऑलरेडी गॉड हो, बट मास्टर बनो। तो एक ग्रैंड मास्टर ही सबको मास्टर बना सकता है। So that empowerment is not easy. So I don't want to compare, but I know that the embodiment of God who is empowering every God to become a master, that is Patri ji. वाह, बहुत सुंदर शब्दों में बताया आपने ये बात। मेरा भी ये अनुभव रहा है कि जब मैं भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़कर, मेरे दोस्त भी बहुत सारी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, और मैं ये देखती हूँ कि इतना फ्रीडम, आप जो करो करो। आपको ध्यान का स्प्रेड करना है, करो। सबसे पहले ध्यान सीखो और ध्यान करो। अगर ए आता है तो ए बी आता है तो ए बी, वो ब्यूटी है। मुझे भी ये बात बहुत पसंद है। दिस इंटरव्यू इटसेल्फ इज अ प्रूफ। हम लोग पिरामिड वैली इंटरनेशनल, विच इज़ द हेडक्वार्टर्स फॉर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हो, तो यू आर एम्पावर्ड, आई एम एम्पावर्ड।
स्पीक अबाउट द मास्टर, अबाउट द सोसाइटी ओपनली। इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए? तो अब आप साथ में सोशल सर्विस भी कर रहे हैं और आध्यात्मिक प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अब आपको अपना रोल सोशल सर्विस में क्या लगता है? क्यों आप सोशल सर्विस कर रहे हैं और उसका क्या बेनिफिट आप अपने लाइफ में देखते हो, और आध्यात्मिक प्रचार में क्या? मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग सर्विस में नहीं आते, किसी भी सर्विस में नहीं आते, सिर्फ अपना सोचते रहते। वो अपना सोचना, वो ख़त्म होके दूसरों के बारे में भी सोचना, वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोग ही कर सकते। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर चक्रा के हिसाब से देखूं तो हार्ट चक्रा एक्टिवेट जो होता है तब लोग प्यार से दूसरों के बारे में भी सोचते, तो वैसे लोग ही सर्विस में आते। तो मेरा वो सेगमेंट के साथ जो ऑलरेडी सेवा में है उनको ये बता दें कि ऐड कर दो मेडिटेशन को भी अपनी सेवा के साथ, तुम भी बेनिफिट पाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारे सर्विसेज के साथ मेडिटेशन भी लेकर जाओ, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो द क्वालिटी विथ विच यू गिव सर्विस ऑल्सो चेंजेस। ध्यान करके कुछ भी करो वो और उसका क्वालिटी बढ़ जाता है। ध्यान करके सर्विस करो, बेहतर सर्विस करोगे। ध्यान को भी लेके जाओ उसमें, मेक मेडिटेशन एज पार्ट ऑफ योर सर्विस, दैट विल बिकम इवन पावरफुल। तो आई वॉन्टेड टू कैच होल्ड ऑफ द सर्विस, सोशल सर्विस सेगमेंट। तो इसमें भी 50-60% ध्यान का प्रचार होता है, बट उनके रास्ते में जाकर इस रास्ते में लाना पड़ता है। अल्टीमेट सर्विस क्या है? वॉट एवर यू डू, ये तो कोई भी अपने लिए कर रहा है बिना जाने कि वो क्या है। मेरे लिए मतलब मैं क्या हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉडी नहीं हो ना, तो बॉडी नहीं हो ये बताना 50% है। क्या हो वो पता करने का रास्ता बताओ, ये बाकी 50%। ये चीज़ ध्यान देना लोगों को, दिस इज द हाईएस्ट। क्योंकि यहाँ से जब ये बॉडी छोड़कर जा रहे हो, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं आएगा, ना बॉडी आएगा, ना कोई नाम कमाया या पैसे कमाया या कुछ भी कमाओ, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। ये कॉमन सेंस है, सबको पता है। लेकिन यहाँ जीते हो ऐसे एज इफ दिस इज ऑल योर्स। तो इससे लोगों को बाहर निकालो और ये एक चीज़ बताओ कि यहाँ से तुम्हारे साथ एक ही चीज़ आती है, वो है तुम्हारा ज्ञान। तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। बाकी सब तो नेचर में सब कुछ है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स। बाकी इतने सारे लैक्स ऑफ स्पीसीज नेचर के ऊपर भरोसा करके जी रहे हैं, बट इतना टेक्नोलॉजी है, इतना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनकी शांति के लिए भागते रहते हैं ह्यूमंस। क्यों? तो ह्यूमंस को अपना लेवल पता होना चाहिए कि कितना दूर आ गए नेचर से, ट्रूथ से। एंजॉय करना छोड़ दिया लाइफ को। तो ये सब दे देगा ध्यान। जो नॉलेज चाहिए, जो पीस ऑफ माइंड चाहिए, जो आनंद चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, सब कुछ देने के लिए तैयार है ध्यान। आप दो टाइम ध्यान के लिए, बस नहीं है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ऑलरेडी सब कुछ कर रहा है, इसमें तुम हो मतलब यू आर लकी। और बस फ्लो विद द फ्लो। ये सिंप्लिसिटी ही तो इम्पोर्टेंट है। वही तो सिखा रहे हैं पत्री जी। हम दोनों ने उनके साथ मिलके खाना खाया, उनके साथ चेस खेला, क्या दिखा उनके साथ? सिंप्लिसिटी के अलावा कुछ है? कभी कुछ ऐसा ये दिखाना है कि मैं गुरु हूँ या ये हूँ, कभी देखा आपने? आम आदमी जैसा। तो दैट इज द रियल डिस्प्ले ऑफ ऑल आवर गॉड्स। लाइन में लगना, कोई टिकट कटाना मिलने के लिए गुरु, और ना कोई बिल्कुल पैर छूना, तो हमारे इसमें तो मना ही है, राइट? सो वंडरफुल। आई थिंक हम कितने लकी हैं, अगर बोले तो कितने जन्म हमने लिए होंगे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आपका फाइनल वर्ड, आपका क्या मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए? क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है इतने एफर्टलेसली
एफर्ट जो मैं देख पा रही हूँ आपकी ज़िंदगी में, आप वही जीना चाहते हो, एफर्टलेस एफर्ट। और आपके सर्विस के द्वारा आप और लोगों को और स्पिरिचुअल सर्विस में लेके आना चाहते हैं। उसके आगे जाते हुए अब आप आगे क्या देखते हैं? मैं 10 साल पहले एक फ़ोन कॉल पे पत्री जी से ये ऐसे ही मेरे को जो अंडरस्टैंडिंग था उनके सामने ऐसे रखा था कैजुअल बातों में कि सर 2 ही चीज़ें हैं करना है, एक तो स्पिरिचुअलिटी है, दूसरा वो स्पिरिचुअलिटी को बांटने के लिए टेक्नोलॉजी है। इन दोनों पे ही काम करना है। एक तो स्पिरिचुअल वर्क है, दूसरा ये बांटने का टेक्नोलॉजी यूज़ करके बांटना है। बस सर ने कहा 2 काम नहीं है, एक ही है। एक तो बुद्धा ने कर दिया, 2500 ईयर्स पहले कर दिया, ऑलरेडी बता दिया कि सांस के साथ रहो तो सब कुछ मिल जाता है। वो खुद किया, बुद्ध भगवान ने किया और बांटा। अभी हम वो काम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो जितना हो सके तुम्हारा एक सर्कल रहता है, तुम्हारी एक दुनिया रहती, उसका तुम सेंटर हो, सेंटर ऑफ दैट वर्ल्ड इज यू, है ना। तो सर बोलते हैं वो तुम्हारा जगत है। तो ध्यान जगत या शाकाहार जगत या पिरामिड जगत का मतलब ये नहीं कि जगत मतलब पूरा वर्ल्ड, विश्व, ऐसा नहीं है। तुम्हारा एक दुनिया है, तुम्हारी एक दुनिया है, तुम्हारा एक सर्कल है। वो सर्कल का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। तो उसमें तुम्हारा काम तुम कर दो, ध्यान सिखा दो, शाकाहार के बारे में बता दो, पिरामिड को इंट्रोड्यूस कर दो। वो जब करना है वो करेगा, उसको जब शाकाहारी बनना है वो बनेगा, उसको जब पिरामिड के बारे में मालूम हो रहा है, एक्सपेरिमेंट करना है वो करेगा। लेकिन बताना तुम्हारा काम, एक सीड डालना, वो तुम 100% करो। डू योर पार्ट 100%, दैट्स इट। भूल जाओ। बाद में हर कोई अपना रियलिटी क्रिएट करते रहता है अपने हिसाब से, अपने इवोल्यूशन के हिसाब से। बट तुम्हारा काम ये है, इसलिए तुम आए हो। बेवजह तो हम कहीं पे नहीं जाते, घर से बाहर भी नहीं निकलते। तो इधर आए हैं बॉडी लेके, एक जन्म लेके इधर आए हैं, तो ऐसे ही नहीं आए होंगे। तो अपना पर्पस यही है, इसीलिए हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में। तो किसी को मत छोड़ो, बताना है बता दो। चैनल पे जितना वीडियोस बना सकते हो बनाओ, जितने लोगों का अनुभव लोगों तक पहुंचाना है पहुंचाओ। अपना काम 100% करो, वही मैं सबको बोलता हूँ कि डू योर 100%, ओनली देन यू आर फ्री। जब ये बॉडी छोड़कर ऊपर जाएंगे तो बहुत तृप्ति के साथ आई डिड, जैसा धोनी लास्ट 6 मार के वर्ल्ड कप जिताते हैं ना, यू गो विद द सेटिस्फैक्शन। तो जस्ट द वे शास्त्री सर डिड हिज जॉब, जस्ट लाइक धोनी, ही इज एन इंस्पिरेशन, सो सर इज एन इंस्पिरेशन, सो जस्ट डू योर बेस्ट। वही मैसेज। वंडरफुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संपत जी। आपके द्वारा, आपकी ज़िंदगी के यात्रा के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल भी हो, एक ज्ञान भी है और एक सिंप्लिसिटी है। वो सारा मिला के आपका पूरा अनुभव था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे जुड़ने के लिए। और ऐसे ही अपनी खुशी बांटते रहिए, आपका बीइंगनेस बांटते रहिए जो आप कर ही रहे हैं। और थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में आइए। आपकी इतनी सुंदर हिंदी है, आप और प्रचार कीजिए और ऐसे ही हंसते रहिए। जो भी क्वालिटीज़ आपने मुझ में अप्रिशिएट किया, वो सब क्वालिटीज़ मैंने या तो PSSM में या पत्री जी से सीखी। एवरीथिंग। उससे पहले आई वाज डिफरेंट, तो नेचुरली हो जाता है। तो थैंक्स टू PSSM, थैंक्स टू पत्री जी, थैंक्स टू ऑल द पिरामिड मास्टर्स। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे ही सिंपल मास्टर से मिले जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़िंदगी जी है और जी रहे हैं। ऐसे ही आत्मा की यात्रा में हम ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, इंटरेस्टिंग मास्टर से मिलते हैं जो देश भर में, विश्व भर में एक रिपल क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए PMC हिंदी पर, और इस यात्रा में, इस आत्मा की यात्रा में ऐसे ही बने रहिए। हमारे साथ अगले सप्ताह एक और नए मास्टर मिलेंगे, एक नई कहानी लेकर। तब तक
देखते रहिए पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। नमस्कार।